जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चौथा अध्याय। प्रसंग है उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे हृदय को चोट पहुंचाने लगे। दुर्वचनों से। ये दुर्वचन जो है ना, क्लेशपूर्ण शब्द जब पुकारना भी किसी को, ये सब हिंसा में आता है। ये दिखने में तो ये पाप बड़ा छोटा लगता है, पर है बड़ा पाप। पीछे आपने सुन लिया कि वो भोजवंशी जो यदुवंशी और भोजवंशी बालक थे, उन्होंने खेल खेल में मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया, विनोद करने लग गए उनसे, जैसे तत्व महर्षियों के साथ। फिर उसके बाद जो होनहार होता है वो होता ही है। यहाँ से शिक्षा हमको ये मिलती है कि बुद्धि को शुद्ध रखना कितना अनिवार्य है। जगत में सब कुछ चला जाए पर बुद्धि अस्थिर ना हो हमारी। हाँ? चाहे सुख से बुद्धि अस्थिर हो जाती है, मान सम्मान इत्यादि से भी बुद्धि जो है मद रूप आ जाता है। कोई बड़ा विशेष वस्तु मिल जाए, फिर इस तरह से बुद्धि उसमें भी मलिन हो जाती है। इसलिए रावण कहता है कि मैं इतना बलवान हूं, अहंकार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये रावण कहता है। जो कुछ नहीं कर सकता वो अहंकार करे तो उसके लिए निषेध है, मैं तो कर सकता हूं, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। बिल्कुल ऐसी बात शास्त्रों में स्पष्ट है। मदिरा कोई भी हो, कोई कहे हम तो कुछ और पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बुद्धि पे जो भी वस्तु प्रभाव दे वो त्याज्य है। बुद्धि साधारण सरल, उसको कोई ऐसा नशा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट, सब कुछ नष्ट। ये हम लोग आपस में जो ये चर्चा कर रहे हैं भागवत जी की, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं,
ये अपने बल से नहीं हो रहा। कि भगवत असीम कृपा है, एक जीव के लिए असीम कृपा है। भगवान के लिए असीम नहीं है, हमारे लिए असीम कृपा है। ऐसा हम सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ बुद्धि शुद्ध होती, अंतःकरण शुद्ध होता है। बहुत सारे श्लोक याद आते हैं पर वो पूरे नहीं आते, विस्मृत भी हो रहे। बहुत मंगलाचरण का एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो मीना चोपड़ा जी को वो याद होगा जो वो कहते हैं मेरी बुद्धि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अ, जी महाराज जी, हाँ जी। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतगम्य अस्तो माँ सद्गम्य हाँ जी, मृत्योर्मा अमृतम गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। हाँ जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपका महाराज जी। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपका धन्यवाद है। श्लोक याद आपने बोल दिया। तो इस देखिए मुख्य बात तो ये है, मुख्य बात तो ये है, ये अगर जीव इस ओर बढ़ा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और इसमें कौन कौन जाएगा? कोई शरीर थोड़ी जाएगा, मन बुद्धि जाएगा। तो बुद्धि शुद्ध होने पे मन तो उसका चेला है। तो कभी-कभी मन हावी हो जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि प्रबल होती है, दृढ़ होती है, उसका मन कमजोर होता है। जिसका मन बलवान होता है, उसकी बुद्धि कमजोर होती है, निश्चित है। तो ये भगवत कृपा से ही इस प्रकाश, ये प्रकाश है की ओर भगवान ले जा रहे हैं। अपने बल से हम नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। मुझे ये बात बहुत ठीक-ठीक समझ में आती है कि अपने बल से जीव कुछ नहीं कर सकता। जब ये बात समझ में आने लग जाती है कि भगवान की इतनी कृपा है। देखो ना जीव किस तरह से कष्ट में पड़े पड़े हैं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन बस वही प्रकाश नहीं है। परमात्मा की कोई भी बात सुन सकते नहीं, समझ आ नहीं सकती। ना लगन होती है। तो ये विशेष भगवत कृपा है। तो ये जिसकी बुद्धि नष्ट करनी हो, उसको बस यही है कि मदिरा पिलाओ। और एक बात और याद आ गई, बाबा ने सुनाई थी, पर वो पुराणों में भी पढ़ ली मैंने। वो थी कि ब्राह्मण एक बार यदि शराब पी ले, तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। एक बार शराब पी ले, कितना बुरा असर डालती होगी शराब। लेकिन शूद्र पी ले, तो उसको वैसा दोष नहीं लगता। क्षत्रिय पी ले तो उसको वैसा दोष नहीं लगता, पर ब्राह्मण पी ले तो बहुत भारी दोष कहा उसको। अब पता नहीं होता, न शास्त्रों को सुना न पढ़ा, रामायण को भी नहीं पढ़ते लोग। गीता जी तो बुद्धिमान ही पढ़ सकता है, पर रामायण जी को सरल सरल जो सरल ढंग से गंभीर
ज्ञान प्रकाश है उसमें, सरल ढंग से गंभीर ज्ञान प्रकाश है। उसको भी नहीं पढ़ते। अब इतनी उन्होंने ऋषियों ने मेहनत करी है जी आने वाले जीवों के लिए कि वो इसको पढ़ करके अपना कल्याण कर लेंगे। हुँ। तो भाव मेरा है कि बुद्धि के लिए ध्यान देना चाहिए। चाहे कितना भी क्लेश हो, बुद्धि पे क्लेश मत आने दो, दुःख मत आने दो, सुख मत आने दो। नॉर्मल रहो हमेशा। सुख आ जाए तो झूठा समझो उसको, है ही झूठा ही होता है वो, और दुःख भी झूठा होता है। क्योंकि जीव का स्वरूप ही सच्चित आनंद है। वो अधिक देर दुखी भी नहीं रह सकता है। उसके बाद तुम हाँ, दुखी हो गए तो दुखी रहो, कोई तुझे अच्छा लगता है दुःख में, तुझे दुःख लग गया तो दुखी रहो, वो नहीं रह सकता दुःख में, संभव ही नहीं है कि उसका स्वरूप ही सच्चित आनंद है। वो भावना जब तक स्मृति में है तब तक वो दुःख रहेगा, जब स्मृति थोड़ी हल्की होती गई दुःख धीरे-धीरे कम हो जाएगा। ये सुख-दुःख की परिभाषा। तो ये तो दोनों एक कल्पना रूप है, मानसिक स्थिति है, सच नहीं है ये। तो ना दुःख को भारी होने दो अपनी बुद्धि पे, ना सुख को। तो देखिए, बुद्धि बिगड़ी, वो मदिरा पी के, तो उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे एक-दूसरे आएँ-बाएँ जो भी मुँह में आया बोलने लगे, बकने लगे और फिर एक-दूसरे को दुःख हो रहा है, वो सबने पी रखी है। ये मोस्टली ये शादियों में दिखता है ये कांड जो है ना शादियों में ज़्यादा दिखता है। पी लेते हैं फिर बोलने लग जाते हैं, फिर मार-कुटाई करते हैं। तो मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बाँसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते-होते उनमें मार-काट होने लगी। मेरा तात्पर्य ये है सारी इतनी लंबी-चौड़ी बात सुनाने का कि बुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई संग नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई हमारा किसी तरह का भी संसारी प्रभाव बुद्धि में आया तो गए आप। भावना में अधिक आ गए तो भी गए। एक सीमा है हर बात की। तो बुद्धि को सावधान रखें। तो वही शाम होते-होते उनमें मार-काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। फिर से पढ़ना चाहता हूँ। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखो यहाँ आचमन शब्द है, ऐसे हम होते तो ऐसे बैठ जाते, वहां आचमन है। माता सरस्वती की स्मरण करके भगवान सिखा रहे हैं हमको कि पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि वो तो लीला संवर करना चाहते हैं। इसलिए पर ढंग सिखा रहे हैं कि कैसे कब क्या करना चाहिए। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आचमन वाली बात।
इससे पहले इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे, दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, शांति से भरी रत्नारी आंखें, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांग पर दायां चरण कमल रख बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्र जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्र मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूं। इस समय यहां एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस समय यहां एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्मकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। वही मैं तुम्हें देता हूं।
विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। वही शब्द आया विदुर जी, तो माने अब उद्धव जी बोले। तो भगवान जी ने जो कहा वो 13वें श्लोक तक ही है कि वही मैं तुम्हें देता हूँ। भागवत जिसे कहते हैं वही मैं तुम्हें दे उपदेश जो ब्रह्मा जी को मैंने सुनाया था। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हुआ। मेरी वाणी गदगद हो गई, नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ मैंने नहीं है, अर्थात ये सहजता से उनको प्राप्त है। फिर से सुनिए, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। मुझे एक हंसने वाली बात याद आ गई, इसमें सुना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक महात्मा भी, मेरे ख्याल है कि 70 के आसपास होने वाले होंगे, ब्रज 84 को उसकी अभी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अकेले ही रहते हैं, जटा-वटा खूब लंबी है उनकी, बड़े सरल से महात्मा हैं। तो घूमते ही रहते हैं, कभी नेपाल होते हैं, कभी मुक्तिनाथ होते हैं, कभी कहीं होते हैं, इस तरह से। जैसे कोई साधन मिल जाए, ट्रक वाले को हाथ दिया, उन्हें बैठा लिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, ऐसे कहीं पैदल चल रहे हैं, किसी आश्रम में रुक गए। तो जब भी आते हैं वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। और मेरे को वो फ़ोन कर रहे, और ज़्यादातर वो करते हैं उसका क्या कहते हैं, वीडियो कॉलिंग। तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे को एक वीडियो सेंड करी, उसमें वो दिखाया कि वो ऐसे उतान लेटे हुए हैं, पीठ के बल, और 3-4 लोग उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं, कोई टाँगे दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। तो मुझे बहुत हँसी आई, क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं कि जब तुम साधु हो जाओगे, तो तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? इसलिए विवाह करना ज़रूरी है। तो मुझे हँसी ये आई कि अब इन्होंने तो कोई विवाह नहीं किया। इनकी सेवा ऐसी हो रही है कि बच्चे भी नहीं कर सकते अब। उसके अपने बच्चे होते वो भी नहीं कर, इतने भाव से वो लोग लगे हुए हैं उसके साथ। हुँ, पै परिक्रमा तो नंगे पैर ही होती है। तो कोई बैठाता है, आइए महाराज जी प्रसाद लीजिए, कोई वचन सुना दीजिए, हैं? सेवा करते हैं। तो यही कारण जो बताया, भगवान के चरण कमलों की सेवा क्या है? भगवान का भजन करना। वैसे चरण कमल, भगवान कथा वार्ता ही भगवान के चरण कमल। इसलिए स्पष्ट किया, उनकी सेवा करने वालों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं।
तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। इन वाक्यों को फिर से सुनिए और उसका चिंतन करिए। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं। आपको कोई मतलब नहीं किसी तरह से इस जगत से कर्म करने का, फिर भी आप कर्म करते हैं। अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं। आप तो स्वयं काल रूप है और द्वारिका के किले में जाकर छिप छिप रहते हैं। वहां किला बनवा दिया और वहां रहते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं तथा स्व आत्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। स्व आत्मा राम तो मान ले अपने आप से पूर्णता संतुष्ट वो ज्ञानी होता है। पूर्णता उसको कोई किसी तरह की चाह नहीं होती है, संभव ही नहीं है। और फिर वो इन 16,000 स्त्रियों से रमन कैसे कर सकते हैं? तो वो भगवान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं, किसी के बस की बात नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई जाग भी रहा हो और देख भी रहा हो संसार को और सो भी रहा हो। ये दोनों काम जितने मुश्किल हैं, असंभव हैं, वैसे ही है। तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं। इस विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। पढ़नी ही है, क्योंकि मनुष्य तो कल्पना भी नहीं कर सकता। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा आबाद और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, मुझसे सलाह लेते थे। आपका यहाँ देव, देव शब्द है ना भगवान के लिए। देव, देव आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा आबाद और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले वाले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। ब्रह्मा जी को यही भागवती सुनाया था। 18 श्लोक तक पाठ करते हैं, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।